सद्गुरुवे नमः। आज हम देखेंगे मन के बोध का अंतिम भाग। मन का सुकृत बोध का अंतिम भाग देखेंगे आज, बताएंगे, जानेंगे। इस विचार मंथन में तो प्रथमतः 18 पुराण कौन से हैं वो हम जानेंगे। पहला है ब्रह्म पुराण, द्वितीय है विष्णु पुराण, तीसरा है शिव पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। यह 18 पुराण हो गए हैं। 18 पुराण। और उसके बाद हम 24 अवतार जानेंगे कौन से हैं। पहला अवतार है माने गए, जो अवतार हैं माने गए, ब्रह्मा जी का वराह अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभदेव अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मनवंतर अवतार, हयग्रीव अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेदव्यास अवतार, राम अवतार, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये 24 अवतार माने गए हैं। 25 प्रकृतियाँ के बारे में हम जानेंगे। जो 5 महातत्व जो हैं उसकी 25 प्रकृतियाँ। पृथ्वी की प्रकृति हैं हाड़, चाम, मांस, नस और रोम। ये पृथ्वी की होगी। कौन सी? हाड़, हड्डियाँ, चमड़ी, मांस और नस, रोम। रोम माने बाल, छोटे बाल। जल की प्रकृति कौन सी है? जल, लार, मूत्र, वीर्य, रक्त और पसीना। ये जल की प्रकृति हो गई है। अग्नि की प्रकृति क्या है? भूख, प्यास, आलस्य, नींद आना और जमोही लेना। ये अग्नि की प्रकृति है। भूख, प्यास, आलस्य, नींद आना और जमोही लेना। चंचल वायु की कौन सी प्रकृति है? वायु की, हवा की प्रकृति। बलकरण, संकुचन, प्रसारण, बोलन और चालन, ये वायु की प्रकृति हैं। स्थिर वायु की प्रकृति कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। ये स्थिर वायु की प्रकृति है। विचार से ज्ञात होता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों की 20 प्रकृतियां हैं। काम, क्रोधादि तो मनोविकार है, यह प्रकृति नहीं है। प्राचीन रूढ़ि के अनुसार यहाँ 25 प्रकृति कहा गया, अन्यथा 20 प्रकृति मान्य हैं। पृथ्वी की हाड़ आदि, जल की लार आदि, अग्नि की भूख आदि और वायु की धावन आदि 5 प्रकृति, ये सब मिलकर 20 प्रकृति हैं। क्योंकि ज्ञान होने पर इनका वाद नहीं होता और कामादि प्रकृति नहीं, किंतु मनोविकार है, इसलिए ज्ञान में उनका वाद हो जाता है। यदि कामादि प्रकृति होती तो इनका भी ज्ञान से वाद न होता। काम विकार ये ज्ञान से छोड़ा जाता है, लेकिन जो है
पृथ्वी की समझो हाड़ चाम जो प्रकृति है ये प्राकृतिक है और इसका वाद नहीं होता, ये खुद ब खुद छूट जाता है खुद ब खुद नैसर्गिक जो नियम है वैश्विक नियम उनके बलबूते पर। और मन का विकार एक ज्ञान से ही छूटता है, कर्मकांड से नहीं छूटता या गया जब तपादि से भजन पूजन से भी नहीं छूटता, वो ज्ञान के ही भरोसे छूटता है, ज्ञान के आधार पर। सद्गुण रूप दया, सद्गुण क्या है, किस प्रकार का सद्गुण होना चाहिए, तो सद्गुण रूप दयाशील सत्य धैर्य और विचार, ये 5 पक्के तत्वों की 25 प्रकृतियाँ हैं। सद्गुण रूप की कौन सी 5 तत्वों की 25 प्रकृतियाँ होने वाली हैं अब आगे, दयाशील सत्य धैर्य और विचार, ये 5 पक्के तत्व हैं हंस देह के। जो हंस देह है उसके 5 पक्के तत्व कौन से है, दयाशील सत्य धैर्य और विचार। दया की प्रकृति क्या है, दया किसे कहते हैं, इसकी भी प्रकृति हैं हंस देह के। ये स्थूल देह के हमने देख लिया, और जो ज्ञान देह है हंस देह कहते हैं उसे, उसकी 5 प्रकृतियाँ कौन सी, दयाशील सत्य धैर्य और विचार। ये साधक के लिए बहुत जरूरी है जानना। तो दया की कौन सी प्रकृति है, अद्रोह, समता, मैत्री, निर्भयता, समदर्शिता। अद्रोह द्रोह न करना, जो हित के बाजू में जो हितकर है उसमें द्रोह न करना, वो हो गई अद्रोह। समता, सम्यक भाव रखना, सुख दुख में समानता रखना, इस प्रकार। मैत्री, मैत्री सभी प्राणी मात्रा मानव से मैत्री रखना, वैर भाव नहीं रखना, ये क्या है, दया की प्रकृति, मैत्री भाव। निर्भयता, किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में भय ना रखो, किसी भी विचार में भय ना रखो, ये हो गया निर्भयता। समदर्शिता, भेदभाव न करना, सभी में समानत्व बताना दिखाना, ये समदर्शिता हो गया। अब देखेंगे हम शील की प्रकृति। शील क्या है, क्षुधा निवारण, इसे निराश पद कहते हैं, यानी माया से निराश हो जाना, अपेक्षा न करना, चिंतन न करना, लालसा न रखना, उस प्रकार का अपेक्षा न रखना, कुछ मिलना चाहिए मुझे प्रकृति से, अभिलाषा मत रखना, इसे क्षुधा निवारण कहते हैं। उसे ही निराश पद या उदासीन पद कहते हैं, उदास पद, निराश पद। सहज में रहना, प्रिय वचन, सत्य और मीठा बोलना, सत्य बोलना और मीठा बोलना, इसे प्रिय वचन कहते हैं। शांति बुद्धि, किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी घटनाओं में अपने सहस्थिति को बिखराव न करना, शांत चित्तवृत्ति रखना, इसे शांति बुद्धि कहते हैं। प्रत्यक्ष पारक, हर सृष्टि से मिलने वाली चीज़ें जो हैं, वस्तुएं, प्राणी पदार्थ, परिस्थिति और जो कुछ मिलता है बाहर से, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से परीक्षण करके ही लीजिए। पारखी दृष्टि रखना, इसे प्रत्यक्ष पारक कहा है। और तथा और प्रत्यक्ष सुख, प्रत्यक्ष सुख यानी सहज अवस्था में रहना, अपना जो आत्मज्ञान की स्थिति जो है, सहज समाधि में रहना। मैं कौन हूँ, इसने इस पद को जिसने पहचान लिया है उसी पद में रहना, उसे कहता है प्रत्यक्ष सुख, आत्म सुख, जीवन मुक्ति सुख कहते हैं। ये हो गया शील की प्रकृति। सत्य की प्रकृति क्या है,
सत्य की भी 5 प्रकृतियां हैं। निर्णय, निर्णय किसे कहते हैं? जड़ चेतन भेद का निर्णय लेना, सुख दुख का निर्णय लेना, ब्रह्म मोक्ष का निर्णय लेना, ब्रह्म बंध मोक्ष का निर्णय लेना, जो कुछ खनि जल वाणी जल है उसका पारक करके उसमें निर्णय लेना, ये हो गया निर्णय। निर्बिंदु, निर्बिंदु का मतलब होता है निर्विषय हो जाना। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उससे उसका जो खुराक है विषय खाद्य, वो विषय ही खत्म कर देना, निर्विषय हो जाना, विषय का चिंतन ना करना, विषय का व्यामोह मन में ना रखना, विषय निर्विषय कहते हैं। और है प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान, चेतन ज्ञान, सार शब्द, जिससे कल्याण होता है, वही शुद्ध ज्ञान में रहना। स्थिरता, मन का भगायमान जो स्थिति है, दौड़ायमान, चंचलायमान, उस स्थिति को कवर करके स्थिर रखना, उस स्थिति में रहना, सहस्थिति, स्थिर भाव में रहना, भाव में चंचलता न रखना, इसे स्थिरता कहते हैं। और क्षमा, क्षमा भाव ये जरूरी है साधक के लिए। हर प्राणी पदार्थ परिस्थिति में वो क्षमा भाव रखे तभी वो आगे बढ़ सकता है। अब देखेंगे धैर्य की प्रकृति, चौथी। धैर्य किसे कहते हैं? धीरज, धैर्य। तो उसका है झूठ ना बोलना, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी प्रसंग में कभी भी झूठ ना बोलो, कभी भी झूठ ना बोलो, सत्य बोलना, चाहे जान भी चली जाए। ये साधक के लिए बहुत अनिवार्य है, झूठ ना बोलना, बराबर। सत्याग्रहण, केवल सत्य का ही ग्रहण कीजिए, सत्य ही अपने चित्त में रखिए, जो सत्य है अपने चित्त में सत्य ही रखिए, सत्य का ही ग्रहण कीजिए। जो मिथ्या है उसे त्याग दीजिए, अपनी मेमोरी में भी मत रखिए, स्मरण पट्टिका में भी मत रखिए। निसंशय, हर पदार्थ प्राणी में संशय मत करो, संशय करना ही नहीं है, क्योंकि जो है वो है अपने अपने जगह पर, ठीक है। जड़ अपने जगह पर जड़ है, चेतन अपने जगह पर चेतन है, अपन अपने जगह पर है, उसमें संशय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जड़ के लिए चेतन अलग है, चेतन के लिए जड़ अलग है, इसमें कोई संशय की राह नहीं है, इसलिए निसंशय बनना चाहिए। और अचल, मन का अचल अवस्था, कुटस्थ अवस्था, जो अपना जो है स्वभाव अचल बनाए रखिए, चलायमान मत रखिए कि ये इधर भागेंगे, इस पक्ष में जाएंगे, उस पक्ष में जाएंगे, वो संप्रदाय में जाएंगे, वो संप्रदाय का क्या है, कैसा है, टिपिकल ज्ञान इसका क्या है, ऐसा भाग दौड़ नहीं करने का। उससे मन का और चलायमान हो जाता है, भागने लगता है बंदर के समान। उसे स्थिर रखना पड़ता है, अचल अवस्था यानी सहज अवस्था में रहना पड़ता है। तथा निरहंकार, किसी भी समय प्राणी पदार्थ यह गिह खानी और वाणी में अहंकार मत करो, ये सब छूटने वाला है। जो बाहर का जो है भौतिक, ये अपना नहीं है, ये पराया है। पराया में क्या अहंकार करना, इसमें क्या मिलने वाला है। अब अगर आप इसके पीछे लगोगे, आपका जो है उद्देश्य सफल नहीं होगा, आपकी अधोगति हो जाएगी, आपका अध्यास बढ़ जाएगा, जड़ के
बाजू में जड़ के भाव में अध्यास बढ़ जाएगा, इसलिए इसका निरहंकार करो। अब देखेंगे पांचवी प्रकृति, विचार की प्रकृति। विचार किसे कहते हैं? विचार का संग्रहण ही मन है। विचार का जो संग्रहण है, अधिग्रहण जो है, संचय जो है, वो है मन। अच्छे बुरे का संग्रह, संस्कारों का संग्रह, अच्छाइया और बुराइया का जो संस्कार है, ज्ञान और अविद्या का जो संस्कार है, अपने चित्त में संग्रहित रखा हुआ वो मन का संकलन है, मन का विचार है। वो जो विचार है उसकी भी 5 प्रकृतियां हैं। तो उसे पहला है सत्यासत्य का निर्णय। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, ये जानना, ये विचार की प्रकृति है। ये किसकी प्रकृति है? विचार की। यथार्थ ग्रहण करना, जो सार है, यथार्थ का मतलब सार, वही ग्रहण कीजिए। जो असार है उसे त्याग दीजिए, जो असार है उसे त्याग दीजिए। यही विचार की प्रकृति है। शुद्ध व्यवहार रखिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए व्यवहार, उसमें मिथ्यत्व न रहना चाहिए, सत्यत्व होना चाहिए व्यवहार में। शुद्ध भाव रखना चाहिए, मन में भाव शुद्ध होना चाहिए। ये विचार की प्रकृति है। मन में शुद्ध भाव होना चाहिए, विचार में शुद्ध भाव, अशुद्ध न हो। हर प्राणी पदार्थ पर स्थितियाँ में, समय में हम शुद्ध भाव रखें, कितना भी कुछ हो जाए। तथा यथार्थ पारक टकसार, पारक जो हैं, अंतिमतः पारखी विचार बनो, पारखी बनो, पारक में रहो, परखते जाओ। परखत खरी परखावत खोटी, परखते जाओ। और परख में अब किसी साधु संत का विवेक का आधार लेते हों तो उससे परखावत कहते हैं। किसी से परखी लो, आप विवेक से परख लो या किसी साधु संत से परखा के ले लीजिए वो ज्ञान, वो विचार। तो ये हो गया विचार की प्रकृति। ये सब 5 पक्के तत्व और 25 पक्की प्रकृति है जो वर्णन किया गया है। वास्तव में ये सद्गुण और सदाचरण है। ये मानव या जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण है। यही मानव और जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण है। इस प्रकार हमने 5 तत्व की 25 प्रकृतियाँ देख लिए है। सद्गुण की 25 प्रकृतियाँ। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के शास्त्र में बताया है कि 28 नरक बताए हैं, उसके नाम देखेंगे। ये स्वर्ग नरक तो ये काल्पनिक है, लेकिन हमें शास्त्र के अनुसार जो बताया वो तो आपको बताना पड़ेगा। ये किस प्रकार के 28 नरक हैं। पहला है रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंधतामिश्र, कृमि भोजन, शाल्मली, तप्तभूमि, संदंश, वज्रकंटक, अंधकूप, कुंभीपाक, शुक्रमुख, कालसूत्र, अग्निपत्र, अशीपत्र, सारमेयाधन, वैतरणी, विशेषण, प्राणरोध, पयोद, लालाभक्ष, शुचिमुख, अविची, शर्करदर्पान, रसगुण, भोजन, देहशूल, शूलगेह, पर्यावर्तन, अवट निरोध, ये सब कल्पित है। मन की मलिनता ही घोर नरक है। ये तो सब कल्पित है। अब हम देखेंगे 96 पाखंड कौन से हैं। 10 सन्यासी, 12 योगी, 10 और 12 22, 14 शेष, 26, 12 22 36, 18 ब्राह्मण और
ये ऐसा प्लस करते जाएंगे, अधिक करते जाएंगे, इसका मिलाते जाएंगे। 18 ब्राह्मण, 18 जंगम, 24 सेवड़ा, ऐसे 96 पाखंड हो गए। 96। 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 शेष, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम, 24 जैन। तो अद्वैत मत किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। अद्वैत, एक ब्रह्म ही अनादि एवं अनंत है। एक ही ब्रह्म है, अनादि है और अनंत है। इनकी मान्यता इस प्रकार है। जीव ईश्वर, ब्रह्म जीव ईश्वर का भेद, अविद्या चेतन का योग, इन छो को ये अनादि मानते हैं अद्वैत वाले। ये अनादि है गए। अविद्या चेतन, जीव ईश्वर का भेद, ईश्वर ब्रह्म, ये अनादि मानते हैं अद्वैत मत वाले। परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर एक ब्रह्म ही रह जाता है और अन्य 5 7 अर्थात अंत सहित है। यही अद्वैत मत है। केवल एक ब्रह्म ही रह जाता है, बाकी अंत हो जाता है। द्वैत मत वाले क्या कहते हैं? जीव ईश्वर और प्रकृति ये तीनों अंशी भाव रहित सर्वथा अनादि है। जीव ईश्वर और प्रकृति, ये द्वैत मतवादी जो हैं, जीव अलग है, ईश्वर अलग है और प्रकृति अलग है। अंश भाव जो सर्वथा रहित, भाव रहित सर्वथा अनादि है, ऐसे कहते हैं। और विशिष्टाद्वैत मत वाले क्या कहते हैं? जीव और प्रकृति ईश्वर के अंश है। जीव और प्रकृति ये ईश्वर के ही अंश है। विशिष्टाद्वैत वाले, जीव और प्रकृति ये ईश्वर की ही अंश, यानी ईश्वर ने ही बनाया है, ऐसे कहते हैं। और उन्हीं द्वारा संचालित हैं और ईश्वर द्वारा ही संचालित है। इस प्रकार ईश्वर, जीव, प्रकृति तीन अनादि है, ये विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत मत में ईश्वर ब्रह्म की मानंदी कल्पित है। ये ईश्वर और ब्रह्म की मान्यता है, मानंदी है, माना हुआ है। इसका कोई प्रूफ सबूत नहीं है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। नेचुरल सिद्धांत, वैश्विक नियम जो हैं, इसका कोई बेस नहीं है। जैसे 2 और 2 को मिलाने के बाद 4 होता है, ये कहाँ भी जाओ, भारत में भी 4 होता है, इंग्लैंड में भी 4 होता है, रशिया में भी 4 होता है, कहाँ भी। ये हो गया वैश्विक नियम। तो उस प्रकार ईश्वर के बारे में ऐसा कोई पुख्ता सबूत और पुख्ता नियम नहीं है जो हर दिशा में, हर देश काल में वो सिद्ध बनाया जा सके, कोई प्रूफ करके दिखाया जा सके। इस प्रकार जैसा न्यूटन का जो सिद्धांत है ग्रेविटी का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटी का जो सिद्धांत है, वो कहाँ भी लागू होता है इस सृष्टि पर। उसे कोई भेद नहीं कर सकता कि हमारे इधर ग्रेविटी नहीं है भाई, हम उधर ऊपर उछलेंगे आकाश की तरफ, पत्थर तो आकाश में ही चला जाएगा, ऐसा कोई नहीं कहता। ग्रेविटी जिस प्रकार हर समय, हर वक्त, हर देश काल में एक ही है नियम, उसी प्रकार ईश्वर ब्रह्म, इसके बारे में मान्यता है, मानंदी है, कल्पित भाव है केवल। अनादि अनंत जड़ चेतन 2 ही पदार्थ है, 2 ही पदार्थ है, जड़ और चेतन। ये अनादि काल से है, अनंत है। ये कोई मान्यता नहीं है, ये तो प्रूफ है, सबूत है, प्रत्यक्ष पारक है, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान है इसका। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। इसलिए जड़ और चेतन 2 ही विशेष हैं। यह दिखता हुआ जड़ चेतन में जगत अनादि और अनंत अर्थात सदा रहने वाला है। यह अनादिकाल से जड़ चेतन और सदा रहने वाला है। सारे जगत की न कभी उत्पत्ति होती है और न सर्वथा प्रलय। सारे जगत की कभी उत्पत्ति भी नहीं होती
क्योंकि अणु कभी भी निर्माण नहीं होता और नष्ट नहीं होता। हर पंच प्रकृति का जो है, चार प्रकृतियों का जो अणु से बनी हुई है प्रकृतियाँ, अणु कभी, एटम कभी नष्ट नहीं होता और निर्माण भी नहीं होता, इसलिए ये अनादि है और अनंत है। और इससे भी जड़ निर्माण होना, रहना और अस्त हो जाना, विलय हो जाना, ये प्रकृति का नियम है। ये हो गया प्रकृति का नियम, ये शायद सदा ही चलता रहने वाला है। सारे जगत की न कभी उत्पत्ति होती है और न सर्वथा प्रलय। ये परिवर्तित है, परिवर्तित होता जाता है। परिवर्तित होने का ये स्टेप है, उसी स्टेप से वो होता है। सूक्ष्म ऐसा परिवर्तन चल रहा है और कभी भी जड़ दृष्टि से या जड़ विचार से भी सोच समझ में नहीं आता, सूक्ष्म रहता है। सृष्टि का परिवर्तन, सृष्टि का बिना सूक्ष्म चल रहा है। हर चीज़ ये है, क्षण क्षण बदल रही है और मर रही है, नष्ट हो रही है। हर शरीर की पेशियाँ, हर व्यक्ति की, वो कितना भी छोटा रहो, बड़ा रहो, कैसा भी रहो, वो हर क्षण हर पल बदल रही है, नष्ट हो रही है। भिन्न भिन्न अगणित चेतन जीव अविनाशी, भिन्न भिन्न अगणित चेतन जीव अविनाशी, अखंड, अजर, अमर, नित्य और निराधार है। निराधार है ये जो चेतन जीव है, अगणित। जड़ वासनावश उनका चारों खानियों में कर्म वासनानुसार भ्रमण होता है। जड़ वासनावश, जड़ अध्यासवश चारी खानियों में उनका कर्म वासनानुसार भ्रमण होता है, रहता है। वासनावशी जीव शरीर छूटते समय प्रबल कर्मों के अधीन हुआ प्राणवायु युक्त नाक या मुख आदि द्वारा निकलकर पुनः शरीर धरने के लिए पुरुष के प्राणवायु द्वारा उसके वीर्य में ठहरता है और स्त्री के संयोग काल में पुरुष के वीर्य में सम्मिलित होकर स्त्री के उदर गर्भ में पहुंच जाता है और पुनः शरीर रचना होने लगती है और उष्मजी जीव रस गंधादि तत्वों में शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वासनावशी जीव शरीर धारण करता है। देहधारी जीव का निवास हृदय में रहता है, किंतु लक्ष्य द्वारा शरीर भर के सुख दुखों को जानता है। स्वरूप का यथार्थ बोध, संसार, शरीर और विषयों से दृढ़ वैराग्य तथा गुरु भक्ति, दया, क्षमा आदि सद्ग्रहणी, इन तीनों को प्राप्त हो जाने पर जीव मुक्त हो जाता है। क्या क्या होने पर जीव मुक्त होता है? स्वरूप का यथार्थ बोध, मैं कौन हूँ, ये हो गया, ये जान लेना। यथार्थ बोध, संसार क्या है, शरीर क्या है, विषय किसे, दृढ़ वैराग्य हो जाना, ये जो पंच विषय है इससे दृढ़ वैराग्य हो जाना, तथा गुरु भक्ति, दया, क्षमा, यह होना चाहिए। सद्ग्रहणी, रहनी बहुत आवश्यक है। इन तीनों को प्राप्त हो जाने पर जीव मुक्त हो जाता है। वह जीव विदेह मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त भी हो जाता है। कुम्हार, मिट्टी और चक्र, दंडादि, इन तीनों कारणों से घड़ा बनता है। कुम्हार, एक, मिट्टी दो और चक्र दंड, इन तीनों साधनों से, कारणों से घड़ा बनता है। यदि इनमें से एक न रहे तो घड़ा नहीं बन सकता। इसी प्रकार अबोध, राग, संचित और क्रियमान, इन चार कारणों से पुण्य जीव का गर्भ में जाना पड़ता है। मनुष्य शरीर में यदि बोध वैराग्य धारण कर अबोध, राग तथा क्रियमान को नष्ट कर दिया गया तो अकेला संचित देह नहीं धरा सकता, बल्कि अन्य कारण रहित संचित भी नष्ट हो जाता है। ये बहुत विशेष ज्ञान है। जैसे अग्नि में बीज सेक देने से या बीज का छिलका निकाल देने से बीज नहीं जमता, बीज नहीं उगता, वैसे शुद्ध बोध या वैराग्य धारण हो जाने से विषयों की आसक्ति मिट जाने पर पुनः शरीर में जीव नहीं आता, पुनः शरीर में जीव नहीं आता। जो जीव मुक्त हो जाता है, जो जीव मुक्त हो जाता है वह किसी पुनः शरीर
नहीं धारण करता है, वह दुखों से सर्वदा रहित परम शांत रहता है। मुक्त होकर जीव स्वयं निराधार एवं असंग रहता है, उसे कोई अन्य आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जीव स्वरूप से निराधार ही है। जीव स्वरूप से निराधार है, जो चेतन जीव है निराधार है, उसे किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी लोक की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो ये अन्य संप्रदाय वाले बताते हैं ऐसा लोक वैसा लोक, सतलोक वो लोक, सातवां आसमान पाताल, जो कुछ बताते हैं वो सब कल्पित हैं, उसमें कुछ पड़ा नहीं है। सतलोक अपने सत रहनी में ही सतलोक है, अपना सत विचरण करना, यही अपना सतलोक। सत में सहज रहना, अपने सत में, अपना सत क्या है उसे खोजो और वहीं स्थिर हो जाओ, ये अपना सतलोक है। बाहर अगर खोजोगे देखोगे वही हमें मिलेगा, तो हो गए तुम्हारा कल्याण बेड़ा गर्क, वो आपका कल्याण नहीं होगा, आप और फंस गए हो, ऐसे समझ लो। बहुत बड़े गर्त में चले गए हो, बहुत बड़ा आपका बहुत फंसे हुए लोग बन जाएंगे आप बहुत बड़े खानी और वाणी जाल में फंस गए हो, भटक गए हो, ऐसा समझ लीजिए। कोई अगर आपको सातवें आसमान या सातवें कोई लोक बताता हो, ब्रह्म लोक, सतलोक, ये लोक वो लोक, ये लोक भी कुछ नहीं होता है, अपने सत रहनी में रहना ही अपना लोक हो गया है। अपना जो स्वरूप बोध है, स्वरूप ठिकाना है, मैं कौन हूँ, ये मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, जब ये जान लोगे तो वही होगा आपका लोक, वही हो गया अपना स्थान, वही हो गया अपना गांव, समझो। तो ये उसे कोई अन्य आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो निराधार है। जो निराधार है उसको आप आधार कहाँ ढूंढते हो, निराधार तो निराधार ही रहेगा। आप उससे आधार क्यों चिपकाते हो, आधार चिपकाना है माया में और डूब जाना है, क्योंकि जीव स्वरूप से निराधारी है। दुराचरण, इंद्रियों की प्रत्येक बुरी क्रिया का नाम दुराचरण है, जैसे चोरी, हिंसा, व्यभिचार, असत्य भाषण, अपवित्रता, दुर्व्यसन, ठगाई आदि ये दुराचरण है। दुर्गुण, मन की प्रत्येक बुरी क्रिया को दुर्गुण कहते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि। सदाचरण किसे कहते हैं, इंद्रियों की प्रत्येक अच्छी क्रिया को सदाचरण कहते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पवित्रता आदि। सद्गुण किसे कहते हैं, मन के प्रत्येक अच्छी क्रिया को सद्गुण कहते हैं, जैसे दया, क्षमा, सत्य, भाव, शील, धैर्य, वैराग्य, भक्ति, संतोष आदि। इस प्रकार ये हो गए सद्गुण। तो आज का जो मन का सुकृत बोध का अंतिम भाग यहाँ समाप्त होता है, और ये वैचारिक सत्संग का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।